हाँ, चहक देखिए यहाँ पे एक सरकार के द्वारा एक चहक चलाया गया योजना, उसमें बच्चों को गीत के माध्यम से, गाना के माध्यम से जो पढ़ाया जाता है, वो चीज हम आपको आज दिखाएंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? अमरजीत कुमार सर। अच्छा, कहाँ से आते हैं सर? मसौढ़ी से आते हैं। चहक योजना क्या है सर? देखिए चहक का ये योजना जो लाई गई थी, ये 2021 में शुरू की गई। अच्छा। और इसका उद्देश्य था कि लॉकडाउन में जितने जो बच्चे वंचित रह गए थे विद्यालय आने से, तो उनको पुनः क्लास 1 के जो बच्चे थे उनको पुनः मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, बच्चों को जोड़ने के लिए एक आनंददायी विद्यालय में वातावरण क्रिएट करना था। इसके लिए चहक प्रोग्राम लाया गया। चहक प्रोग्राम में जितने जो कविताएं या गीत जो होता है, वो सब के पीछे एक उद्देश्य रहता है, जिससे बच्चों का शारीरिक विकास, संख्यात्मक विकास, इन सब चीजों को डेवलप किया जाता है। यानी खेल खेल में बच्चे सीख भी जाएं और उनको पता भी न चले कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, और वो सीख जाए खेल के माध्यम से। जैसे देखिए, हम अभी जैसे 1 क्लास के बच्चों को जनवरी फरवरी सिखाना बहुत टफ काम है, लेकिन 2 मिनट में एक कविता के माध्यम से सिखाया जा सकता है। उसके बाद यदि मैं इसको रिकॉल कर दूं तो बाद में किसी बच्चों से आप रिकॉल करवा सकते हैं। तो देखिए कैसे महीनों के नाम 2 मिनट में कैसे बच्चे सीख जाते हैं। सर बताएंगे बच्चों को महीना का जो होता है 2 मिनट में सिखाएंगे। बिल्कुल 2 मिनट में पूरे महीनों के नाम बच्चे बिल्कुल एक कविता के माध्यम से सीख जाते हैं। चलो बच्चे रेडी, बेंच के किनारे सट जाओ सभी लोग, जैसे करते हैं बेंच के किनारे सट जाएंगे। चलो आज हम क्या करेंगे, महीनों के नाम। कौन सा? महीनों के नाम वाली गतिविधि कविता के माध्यम से करेंगे। सबको रेडी है ना? चलो सब लोग झूम करके करेंगे अच्छे से, ठीक है? स्टार्ट। आओ सुनाए यारा साल के महीने 12, जनवरी फरवरी और मार्च, अप्रैल मई हो गए 5, जनवरी फरवरी और मार्च, अप्रैल मई हो गए 5, जून जुलाई और अगस्त, जून जुलाई और अगस्त, सितंबर अक्टूबर हो गए 10, नवंबर दिसंबर 12, साल के महीने 12, आओ सुनाए यारा साल के महीने 12। कैसा लगा बच्चों? कैसा लगा बच्चों? इस प्रकार से जनवरी फरवरी आप किसी बच्चों से पूछिए, जैसे एक बच्ची छोटी, इसको ले लीजिए, अब इस जनवरी फरवरी वाली कविता सुनाओ। सुनो। जनवरी फरवरी और मार्च, जनवरी फरवरी और मार्च, हो गए 5, सितंबर अक्टूबर हो गए 10, क्या नाम हुआ बेटा? उषा कुमारी। बस देख सकते हैं कितना टैलेंट है हमारे बिहार में। ये सब टैलेंट पहले प्राइवेट स्कूल में देखने को मिलता था, लेकिन हमारे बिहार सरकार ने सरकारी स्कूल में कई प्रकार के जो सुविधा दे दिया है। सबसे पहले तो सर आपको धन्यवाद, जो आप इस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं समझते हैं कि ये जो बच्चा है, जो किसान मजदूर का बच्चा है, और इनका जो भविष्य बदलना है वो आपके हाथ में है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। और जब से हमको यहाँ आए पिछले 2.5 साल हो गया, जब मैं आया था तो हमने देखा विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति
जिस तरह से बर्बर थी, और जब हम जनगणना में भी हमको मौका मिला तो हमने ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और देखा कि किस प्रकार से गरीब बच्चे वंचित हैं, और पहले के जो शिक्षक थे या हमारी जो व्यवस्था थी, किस प्रकार से इन बच्चों को अनदेखा किया जाता था। अपना नौकरी कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम सुधर रहा ये है। कहीं अमेरिका फ्रांस से नहीं आए, ये भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, और सरकारी स्कूल में क्या भ्रष्टाचार होता है ये सर जानते हैं। बिल्कुल सरकारी स्कूल में किस तरह से पढ़ाई होता है ये सर जानते हैं। तब है जो बच्चों को है जो आगे बढ़ाने का एक काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ाने का अनोखा अंदाज दिखा रहे हैं। क्या सर? हाँ बिल्कुल सर। और चूंकि सरकारी विद्यालय में वही बच्चे आते हैं जो बिल्कुल एकदम हाशिए पर हों, वैसे बच्चे ही आते हैं। जैसे जिनके पास रुपया पैसा 10-20 हजार प्रत्येक महीने का सैलरी है, वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट में भेजते हैं। तो कौन सी वो कारण थी कि हमारे यहाँ जो टीचर सेलेक्ट होकर के आते हैं वो हाई फंडा के होते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं, फिर भी बच्चे जो होते हैं प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, सरकारी विद्यालय में नहीं आते हैं। ऐसा लोग यहाँ पे बच्चा होगा, पढ़ने आता होगा, वो ड्रेस का पैसा लेता होगा, फी भरता होगा प्राइवेट के। हाँ कई ऐसा बच्चा है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा, आज भी ऐसा है। हम अपने भी विद्यालय की बात बोल रहे हैं, हमने कितनी जागरूकता बढ़ाई, लेकिन आज भी हमारे विद्यालय में 20% ऐसे लोग हैं जो गार्जियन जिनका इस बात को समझने के लिए राजी नहीं है कि सरकारी विद्यालय में सिस्टम सुधर रहा है, सरकारी विद्यालय में बच्चों को भेजे। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों का भी कहीं ना कहीं इसमें ये है, हाथ है, जो हमारे सिस्टम को आगे बढ़ने में सहायता, मतलब हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वंचित करते हैं। हाँ वंचित करते हैं। और बाकी तो सिस्टम है ही, जान ही रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक क्या चलता है, इसमें कोई छुपी हुई बात है नहीं। चलिए, तुम लोग को पढ़ना है ना, भविष्य बदलना है ना, बिहार को बदलना है ना, क्योंकि तुम लोग हो जो एक किसान का बच्चा हो, एक मजदूर का बच्चा हो, अगर तुम लोग आज नहीं पढ़ोगे तो कल भी तुम लोग मजदूरे रह जाओगे ना जी। लेकिन मजदूर नहीं रहना है, नहीं ना रहना है, देश विदेश में नाम करना है।